हाय, मेरा नाम कुशल कुमार खरे है। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा काकोरी डकैती का सूत्रधार था? चलिए, इसका इतिहास हम देखते हैं, ठीक है? इसका आंसर जो है अब्दुल्ला, है ना? काफ उल्ला खान है ना? काकेरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था, है ना? की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अख असकफ उल्लाह खान ने बनाई थी। काकोरी कांड पर अंतिम जो फैसला जुलाई 1927 में सुनाया गया था, है ना? अदालत ने सबूतों के आधार पर लगभग मतलब जो अदालत को जो प्रूफ मिला था उसमें 15 लोगों को छोड़ दिया गया, है ना? और जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी उसमें रामप्रसाद बिस्मिल, असकाफ उल्लाह खान, ठाकुर देव, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। तो इसका जो आंसर है वो तीसरा होगा, है ना? असकाफ उल्लाह खान, है ना? चलिए, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है, ठीक है? तो सर इसका आंसर है आपका पहला, इसका आंसर है मुद्रा का अवमूल्यन, है ना? मुद्रा अवमूल्यन एक निश्चित विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत किसी देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा को सस्ता कर देना अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है? मुद्रा का पुनः मूल्यांकन के अंतर्गत किसी विदेशी मुद्रा के तुलना में अपनी देश की मुद्रा के मूल्य में आधिकारिक रूप से की गई वृद्धि है ना? तो इसका आंसर जो है फर्स्ट आएगा मुद्रा का अवमूल्यन। चलिए, तीसरा देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को, है ना, 9,261 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के बराबर थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक मैथमेटिक्स है, इसको हल करते हैं, ठीक है? चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए, मान लीजिए अमान्य वोट हमारा है सर 2% है, ठीक है? ऑफ 75% है ना? तो मैं 2 इंटू 75 अपॉन 100, ठीक है? सो अगर मैं इसको हल करता हूँ तो आपका आएगा सर 150 आएगा अपॉन 100। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद सर अपन का आएगा सर इसका आंसर आएगा 1.5 आएगा, है ना? ये जाएगा सर एक 1 बार में जाएगा, है ना? उसके बाद हमारे पास बचा सर 5 बचा, अब 5 बचा, यहाँ से 5 बचा तो एक 0 लगाते हैं तो 1.5 आया, है ना? चलिए, उसके बाद सर 75 माइनस 1.5 तो हमारा सर 33.5 आ गया, है ना? 33.5। उसके बाद सर मानकर चलिए कि अगर मैं x का 75% लेता हूँ, x का 75% का 73.5% है ना? इस इक्वल 9261 है ना? तो 75 अपॉन 100 इंटू 73.5 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9261, है ना? चलिए अब आगे देखते हैं सर, है ना? सो एक्स इज इक्वल टू 9261 इंटू 100 अपॉन 75 इंटू 73.5, इसका आंसर आ जाएगा सर 61,800, है ना? 61,800। तो सर आपका जो आंसर है ये, इस जो प्रश्न का आंसर है ये आ जाएगा सर 16,800, है ना? ठीक है, फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा सर थर्ड नंबर का आपका 16,800। ओके, चलिए
तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल है ना। तो जो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, है ना। तो चलिए देखते हैं, ओलंपिक्स गेम्स की बात कर रही है। तो इसका जो आंसर है, 21वां राष्ट्रमंडल का खेल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में आयोजित किया गया था। तो फर्स्ट इसका आंसर है ना, इसका फर्स्ट आंसर है गोल्ड कोस्ट। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई धारणाओं में कौन सी कथन निहित है ना। यद्यपि हमारी माँ हमारे भोजन के लिए बहुत कष्ट रही रहती है ना, बहुत सख्त रही रहती है और स्वास्थ्यप्रद भोजन हम लोगों के लिए बनाती है, लेकिन हम लोगों के एक बात डोनट खाने की इजाज़त दे देती है ना। जिसका डोनट स्वास्थ्यप्रद भोजन माँ के द्वारा तैयार किया जाता है। केवल निष्कर्ष एक निहित है, केवल निष्कर्ष दो कथन में निहित है, न तो निष्कर्ष एक न ही कथन दो में निहित है, या निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो कथन में निहित है ना। तो चलिए, जो इसका आंसर है वो है सर आपका आ जाएगा 5वां नंबर का आंसर एक, है ना। इसका आंसर आ जाएगा एक, आ जाएगा, है ना। एक मतलब डोनट स्वास्थ्यप्रद है ना। चलिए इसका देखते हैं। कथनानुसार माँ भोजन के प्रति बहुत सख्त और स्वास्थ्यप्रद भोजन बच्चों के लिए बनाती हैं, लेकिन वह बच्चों की डोनट खाने की एक बार इजाज़त देना दर्शाता है कि डोनट स्वास्थ्यप्रद भोजन नहीं है। अतः निष्कर्ष दो का कथन पालन करता है। अतः केवल निष्कर्ष दो कथन का पालन करता है। तो इसका आंसर है एक है, स्वास्थ्यप्रद भोजन माँ के द्वारा तैयार किया जाता है। तो केवल इसमें सर क्या है, इसका आंसर एक है, एक मान के चलिए इसका आंसर एक है ना। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हेलो, तो ये जो प्रश्न है वो 37 रूल पे वर्क करता है। जैसे मैं 34 को मैं 37 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास उत्तर आता है 197, है ना। इसी तरह मैं 197 को मैं 37 से माइनस करता हूँ तो मेरा 160 आता है। इसी तरह मैं 160 को मैं 37 से माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है सर 123 आता है ना, जो हमारा उत्तर का आंसर होगा। इसी तरह मैं 86 को मैं 37 से माइनस करता हूँ, एक सेकेंड, तो मेरा आंसर आ जाता है सर 49, है ना। अगर मैं 123 में 37 माइनस करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 86 आएगा आंसर। तो यहाँ पर 37 रूल अप्लाई होता है, इसमें 123 123 हमारा आंसर होगा। तो चौथा नंबर का 123। ओके, चलिए चौथा नंबर का हम प्रश्न देखते हैं। cos x इज इक्वल टू -3/5 और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो sin x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। sin x cos x इज इक्वल टू 135 और x जो है इसमें जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है ना। तो sin x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो मैंने एक डायग्राम बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया यदि cos x है ना, यदि cos x इज इक्वल टू -3/5 है। ठीक है, तो x का जो तृतीय और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है ना, तो
है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है जो x है जो है तृतीय पद में, है ना। तो साइन x इज इक्वल टू -4/5 इसका आंसर होगा, है ना। जैसे आप बस देख सकते हैं, इसका -4/3 इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट आ जाएगा, चौथा आ जाएगा -4/5 आ जाएगा, है ना इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।